नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अकोली नामक ग्राम पे, जो आता है तहसील धमधा है और ये जिला दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है। असल पे छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ पे दो गढ़ जो हैं टमाटर के लिए बहुत फेमस है, धमधा और रायगढ़। उसमें से हम कवर कर रहे हैं एक गढ़ यानी कि धमधा। रायगढ़ हम कभी आएंगे लुड़ेंग और उसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम मौजूद हैं धमधा में और धमधा के किसान हैं। क्या नाम है सर? लोकेश वर्मा, अकोली से। अच्छा, और आपका जी? लिकेश्वरी वर्मा। दोनों पति पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कितने में टमाटर लगा है? 3 एकड़ में किए हूँ खेती। 3 एकड़ में किए हैं। और इसके अलावा इन्होंने अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग खेती की हुई है। इधर आप जैसे देखेंगे तो इधर पे आपको जिमी कंद दिख जाएगा, उसके आगे वो कौन सा कांदा है? कोचई कांदा छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। कोचई कांदा, जिमी कंद है। पीछे देखेंगे तो पीछे आपको अरहर दिख जाएगा और उसके उस पार देखेंगे फिर से टमाटर दिख पाएगा। यानी कि 1-1 इंच जगह का जो इस्तेमाल होता है इन्होंने किया है। 1 इंच जगह बेकार नहीं छोड़ा है कहीं पे भी, यानी कि फुल यूटिलाइज है ज़मीन का। और हम समझने जा रहे हैं टमाटर की खेती। तो चलिए बात करेंगे और डिटेल पे समझेंगे टमाटर की खेती आप भी कैसे कर सकते हैं, ये डिटेल पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ये मुझे समझाइए सर, ये इसके लिए ज़मीन कैसे तैयार करते हैं? इसमें जमीन पहले तो जोताई करते हैं भरपूर मात्रा में, 2-4 बार जैसे भी मतलब जोताई बिल्कुल चूरा होते? हाँ, चूरा होते हुए उसके बाद अपन जो मांदा है उसका तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी करने के बाद अब अपन नर्सरी के लिए तैयारी करते हैं टमाटर की। हाँ, नर्सरी बीज डालते हैं। हाँ। बीज डालने के बाद जैसे बीज में अब जो भी है अपने हिसाब से जो बीज लगता है वो किसान अपने अपने तरीके से ले आते हैं। अच्छा, दवाई दुकान से, कृषि हाँ, केंद्र से। हाँ। उसके बाद नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी लगभग 25 दिन तक के कवर हो ही जाता है। मतलब नर्सरी जो तैयार करते हैं 25 दिन, 20 से 25 दिन, हाँ 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है टिपिंग करने के लिए। अच्छा, आप ही लोग नर्सरी को तैयार हाँ, हम ही लोग करते हैं नर्सरी। हाँ, हाँ, उसके बाद टिपिंग करते हैं, फिर हाँ। अपने अपने तरीके से अपन जो भी खेती है वो करते हैं। हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा सर, ये मांदा से वो मांदा की डिस्टेंस क्या होगी? इसके 4 फीट की होगी। 4 फीट की। हाँ। और एक टमाटर से दूसरे टमाटर की सर, एक पौधे से दूसरे पौधे तक का? 9 इंच 6 इंच 9 से 6 इंच। अच्छा सर, अब इसके बाद हम बात करते हैं वैरायटी की। ये कौन सी वैरायटी है जो आपने लगा रखी है? ये मेरी 1501 है जो यूएस की आते हैं। अच्छा, यूएस के जो टमाटर तो है ये 1500। पिछले साल भी आपने लगाया था? हाँ, पिछले बार ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत देखा था, लेकिन अच्छा रिजल्ट आया ना, तो इस बार पूरी खेती किया हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट तो इस बार बहुत बढ़ा दिया है हाँ, आपने। हाँ। ठीक, बढ़ा दिया है, इस बार खेत को बढ़ाया। ड्रिप सिस्टम है सर इसमें? हाँ, पूरा ड्रिपिंग में है। ये टोटल जितना हम देख रहे हैं, ये टोटल मैं बात करूं तो टोटल कितना एकड़ होगा यहाँ पे? अब मेरे तो 3 एकड़ की है। अच्छा, हाँ। नहीं, टोटल बाकी जो फसलें लगी उनको भी पूछ रहा हूँ मैं। कौन सी? अब सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन मिला के। सोयाबीन में 6 एकड़ की है। अच्छा, और अदरक भी है। अदरक भी है? अदरक की खेती है। अच्छा, सोयाबीन, अरहर है। अरहर है। हाँ। तो टोटल कितना खेत होगा यहाँ पे? यहाँ पर मेरे 12 एकड़ की है। 12 एकड़ में कितना ट्यूबवेल चल रहा है ये समझना चाहूँ। मैंने तो एक ही कवर कर रहा है अभी। कितना क्या इसकी- बारिश कितना की इसकी मौसम है, क्या है, सोयाबीन के बाद चना लेते हैं। चना में तो 2 ही बार के ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अच्छा, तो उसमें क्या, धान की खेती में ज़्यादा पानी की जरूरत है, हाँ। तो उसमें ज़्यादा ट्यूबवेल होगा तो ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, इसमें अगर कम हो जाता है। हाँ, और ये अपना समझो हम भर्री बोलते हैं इसको। हाँ। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगता है। अच्छा, मुझे ये समझाइए अब। आप भी इसी में काम करती हैं? जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? लिकेश्वरी वर्मा। अच्छा, ये आपकी पढ़ाई कहाँ तक है पहले पूछूं तो? 10वीं। 10वीं पढ़ी हुई है। अच्छा, शादी कितना साल हो गया है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गया है। अच्छा, आप भी साथ में ही पूरा सारे टमाटर और जिमी कांदा और अरहर सब कुछ देखती हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, इसको किस महीने पे लगाए हैं? इसको 3 महीने हो गए।
3 महीने नहीं, टमाटर को ये मतलब एक जून में पहला- नर्सरी पहला तैयार जो की है। नर्सरी जून में हाँ, तैयार जून में की तैयार है। की है। उसके हाँ। बाद जुलाई फर्स्ट समझो 20 जुलाई तक के ड्रिपिंग की है। ड्रिपिंग के अभी ये फल आना चालू हो हाँ, गया है। फल आना शुरू हो गया। फल मार्केट पे हम दे सके ये कब होगा? अब देख, फल पकने में थोड़ी तो टाइम लगता ही है, महीने भर लग ही जाएगा महीने भर लगभग। लग जाएगा मतलब सितंबर में? हाँ, सितंबर लास्ट सितंबर वीक में। आखिरी सितंबर में हाँ, आप लास्ट मार्केट में फल उतार पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो जो फल आप सितंबर पे उतार रहे हैं वो कब तक जारी रहेगा? वो तो अब समझो फागुन बोलते हैं, जैसे मार्च तक को जारी रहेगा? मार्च तक कवर करेंगे उसको। सितंबर से माल निकलना आपका चालू हाँ, होगा। हाँ, हाँ। वो मार्च तक जारी रहेगा। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे हाँ। जैसे किसान हाँ। अपना मेहनत करते हैं, फिर जैसे जैसे तैयारी करते हैं उसी के हिसाब से फसल तैयार होता है। अच्छा। जैसे हम पहले से नर्सरी तैयार किए, हाँ। उसके हिसाब से फल पहले आएगा। हाँ। क्योंकि किसान 1-2 महीने या 15-20 दिन लेट से नर्सरी तैयार करते हैं, हाँ। तो उसका लेट से होता है वो। अच्छा, जो प्रक्रिया नहीं, है, आप- लेट से होता आप है। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादातर कब करते हैं नर्सरी तैयारी, ये मैं समझ नर्सरी क्या मौसम पर डिपेंड है। अच्छा। दरअसल ज्यादा गर्मी है तो उसमें डालने भी उचित नहीं रहता। उचित नहीं रहता हाँ, है। जैसे 1-2 बारिश हो गई, हाँ। उसके बाद नर्सरी तैयार करते हैं। यानी मानसून की एक आध हाँ, दो बारिश हाँ, एक हो आध दो गई, बारिश होने के उसके बाद आप नर्सरी तैयार कर लो। और कितने दिन में यहाँ पे रोपण चालू करते हैं नर्सरी का? नर्सरी को 20 दिन में हो जाता है। 20 दिन पे हो जाता है। और अभी के पौधे का उम्र क्या बताए इसका? ये अब हिसाब से लग लो 1.5 से 2 महीने हो रहा होगा। 1.5 से 2 महीना हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं बीमारियों की बात करूं तो क्या क्या बीमारी आता है? अब इसमें बीमारी देखे तो ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, लेप ब्लाइट है, उसमें क्या लिप दवाई- स्पॉट है। क्या- एक एक करके बताइए। जैसे ब्लाइट में क्या होता है और क्या दवाई इस्तेमाल करते हैं? ब्लाइट जो अर्ली ब्लाइट आता है वो तो साधारण सी दवा है, M45 है। अच्छा, सॉप पाउडर में जो कार्बेंडम इनको आता है वो है। उसको कैसे देते हैं, मतलब क्या डोज क्या है? डोज प्रति पंप 50 ग्राम के हिसाब से डलवाते हैं। प्रति स्पेयर 50 ग्राम के। 50 और ग्राम। दवाई स्पेयर- स्पेयर कितने लीटर का होगा? 15 स्प्रे का 16 लीटर के आसपास 16, हाँ, 15 से 16 लीटर 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से डलता है। डलता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बीमारी कौन सी आती दूसरी है? बार लिप स्पॉट की आती है। वो क्या सिम्टम क्या होता है, मतलब किस तरीके से होता है उसमें? उसमें पत्ती का झड़ना है। पत्ती का झड़ना होता है। पत्ती का झड़ना है। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? रिडोमिल वगैरह है, जैसे मेटामिलिक्स से मैंकोजेब वगैरह जो आते हैं मार्केट में सिजेंटा की, वो डलता है सब। डलता है सब। अच्छा, ठीक। इसके अलावा और क्या बीमारी आता है? अब इसमें तो नाना प्रकार मौसम ऊपर है। नहीं, तब भी एक और आपके नॉलेज पे जो हो। अब नॉलेज वही ज़्यादा है, अर्ली ब्लाइट, लेप ब्लाइट, लिप स्पॉट। अच्छा, हाँ, हेलिको। हाँ, ठीक है। अब इसमें हम निंदाई कोड़ाई का समझते हैं। इसमें निंदाई कोड़ाई कब कब करते हैं और कैसे कैसे करते हैं? निंदाई अभी नहीं हुआ है, एक बार एको बार दवाई नहीं? छींटते पिछले हैं। साल कब कब? अच्छा, निंदाई करते कि नहीं? नहीं वो करते। सफाया डालते हैं क्या? दवाई दवाई डालते हैं, सफाया डालते हैं ना? हाँ, सफाया जरूरत ज़्यादा, जैसे घास ज़्यादा उग गई ना तो उसके लिए सफाया का उपयोग करते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा घास नहीं है तो हाथ से निंदाई कोड़ाई करवा लेते हैं। हाथ से निंदाई कोड़ाई हाँ, करवा लेते हैं। मैंने उनसे इसलिए पूछा क्योंकि निंदाई कोड़ाई 50% से ऊपर का काम छत्तीसगढ़ की महिलाएं करती हैं, इसीलिए उनसे वो वाला सवाल मैंने किया। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये निकलता है और मार्केट पे क्या दिक्कत होती है जब ये प्रोडक्शन हाई हो जाता है? आपके गांव में कितना होगा ये? अब अपने यहाँ 200 से पार भी होगा। 200 एकड़ है। कभी कभी हम टमाटर पे देखते हैं देश पे स्टोरेज की बड़ी समस्या है ना? हमारे यहाँ भी बड़ी समस्या होती है और बड़ी तकलीफ होती है स्टोरेज का प्रॉब्लम देख के। हमारे पास स्टोरेज नहीं है, बातें भली बड़ी बड़ी हैं। तो स्टोरेज की वजह से जब ये इसका दाम गिर जाता है, ऐसा भी होता है, हाँ, गिरता तब है। कितना नुकसान हो जाता होगा तकरीबन? अब देखा जाए तो तकरीबन एक फल एक बार की तोड़ाई में ना, अगर दाम गिर जाए, मार्केट में दाम गिर जाए, एक बार की तोड़ाई में अब 1 एकड़ के हिसाब से भी तुलना करूं हाँ, तो 20,000-25,000 की लॉस होता है। लॉस हो जाता हाँ, लॉस हो जाता है। है। ये एक दिक्कत होती है हाँ, है ना? स्टोरेज नहीं अगर होता है या फिर मार्केट में नहीं जा पाता या बिकता नहीं है, हाँ। दाम गिर गए तो ये हाल हाँ, तो हो जाता है। और भगवान करे कि ये कोरोना का बहुत जल्दी कोरोना काल का निपटारन हो सके और ये फसल का अच्छा दाम किसानों को मिल सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, ये लकड़ी कितने हाइट तक बांधते हैं? कैसे हाइट? मतलब इसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं? ये तो बल्ली की ऊंचाई पूरी टोटल 6
6 फीट 5 फीट का होता है। हाँ। जैसे नया लेकर खरीदते हैं ना, हाँ। तो उसमें 6 फीट 5 फीट का आता है। अच्छा, अब उसको अगर जमीन में गड़ाए तो 1-8 फीट तो अंदर जाता है। 5 फीट समझ लूँ? हाँ 5 फीट है, जमीन से ऊपर 5 फीट। 5 फीट। अब मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आर्थिक दृष्टिकोण से है, ये जो आपका 1 एकड़ वाइज मैं निकालूँ तो एकड़ वाइज टमाटर की खेती पे टोटल खर्चे कितने होते होंगे? अब टोटल खर्ची एक अंदाज से। अब टोटल खर्ची 50-70 लाख भर भी पार हो जाता है। और प्रॉफिट कितने होते होंगे? प्रॉफिट अब वो मार्केट के ऊपर है, प्रॉफिट नहीं। मार्केट अच्छा रहा ऐसा सोच के चलते हैं भगवान की दया से, तो लगभग उतना ही प्रॉफिट होगा जितना। अब देखो मजदूर से लेकर दवाई गौटी दवाई इतने साल से कर रहे हैं तो एक आइडिया क्लियर होता होगा देख ना? आइडिया क्लियर है तो 1 लाख रुपया तो आप खर्चा ही मान लो। खर्चा आने के बाद उसका बेनिफिट अगर आप हिसाब लगाओगे ना तो समझो 1.5 लाख रुपया कवर कर लेगा इनकम। एकड़ 1.5 लाख रुपया इनकम अलग से हो जाएगा। एकड़ की बात हाँ, करें। अगर अच्छा दाम रहेगा तो। ये फसल हट कब जाएगी यहाँ से? ये फसल मार्च में। फिर मार्च के बाद इसमें क्या लगाएंगे? खाली रहता है जमीन, क्या घेरा है ना, प्लाटिंग है लेकिन घेरा वगैरह नहीं है तो मार्च के बाद खाली हो जाता है। लेकिन जो यूज करना चाहे मार्च के बाद और हाँ। इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं जुलाई आते तक, है ना? यानी कि 2 फसल इसमें लिया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, और टमाटर लगाना है तो बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी। और अगर आपको देखना है तो इस एड्रेस पर आ जाए, और ज़्यादा कुछ जानना है तो किसानों से मैं कहूँगा आपके सवाल के जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उद्यानिकी विभाग, उनसे संपर्क करें, या कृषि विज्ञान केंद्र जाएं। हर जिले पे कृषि विज्ञान केंद्र है और आप लोगों के लिए ही बना है, और वो आपसे ही पेमेंट लेते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर लें। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।